एक भारतीय हूँ, मैं एक इंसान हूँ और इंसान भारतीय हिंदू होने के नाते मैं ये जानता हूँ कि कैसे एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब ये जो देख रहा हूँ इतने साल बाद, मुझे बुरा लग रहा है कि इस तरह की सोच बढ़ती जा रही है। इस तरह की सोच जो रख रहे हैं, उनकी सोच तो मैं बदल नहीं सकता, लेकिन मैं अपनी सोच ज़रूर सामने रखना चाहता हूँ और मैं खुद को भी बदलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी सोच सही है। दोस्तों, देश में मुसलमानों को तरह तरह से निशाना बनाया जाता रहा है, जिसकी तस्वीरें समय समय पर लोगों के सामने आती है। जहां नमाज को लेकर के बवाल होता है, बुर्के पहनने को लेकर के बवाल मचाया जाता है, और तो और तस्वीर सामने आती है, मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा लगाया जाता है। और इन तमाम चीजों को करते हुए एक बात का डंके की चोट पर जिक्र किया जाता है कि ये लोग मुसलमान जो हैं, खासतौर पर अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बुर्का पहन रहे हैं, तो हिंदू धर्म खतरे में आ जाएगा। और मुसलमानों को लेकर के तमाम तरह की बातें शुरू हो जाती हैं। पर अगर इसको करने वाला मुसलमान ना हो, इन्हीं के समुदाय से जुड़ा हुआ शख्स हो, जो एक भाईचारे का पैगाम देता हुआ दिखाई दे, तो उसमें भी धर्म जो है वो खतरे में आ जाता है। और ईद उल फित्र के मौके पर ऐसी ही तस्वीर खास तौर पर देखने को मिली है सिंगर शान की, जहां जालीदार टोपी पहने शान की तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल होती है, जिसमें अपने आप को मुसलमान जैसा दिखाते हुए सिंगर शान दिखाई दिए हैं। इसी कैप्शन के साथ उन्होंने देशवासियों को और तमाम मुसलमानों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश की। पर यहाँ सड़ा हुआ समाज इतना गंद भर चुका है जिसके दिमाग में उसने सिंगर शान को भी आड़े हाथ ले लिया और ये साफ तौर पर बताया कि धर्म जो है खतरे में आ गया है सिंगर शान की इस हरकत की वजह से, जिसको लेकर के खुद सिंगर शान ने अपना बयान जारी किया है। और क्या कुछ सिंगर शान ने कहा है, पहले उस पर नजर डालिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शान और बहुत दिन बाद लाइव यहाँ आया हूँ। आज ऑफ कोर्स ईद है, आज परशुराम जी जयंती भी है, आज अक्षय तृतीया है और इन सारे फेस्टिवल्स को हम एक साथ मना रहे हैं। मैं अभी अभी इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट दिया सबको ईद मुबारक करते हुए, जिसमें मैंने एक स्नैपशॉट, एक फ़ोटो लिया था जो कि मैं एक वीडियो किया था आज से करीबन 3 साल पहले। तो करम कर दे गाना काफ़ी अच्छा चला और वो उसमें एक ऐसा लुक था जहाँ मैं टोपा पहना हूँ, नमाज़ पढ़ रहा हूँ, क्योंकि इट वाज अ सॉन्ग बेस्ड ऑन कवाली गाना था, तो वो लुक था उसमें। तो उसका एक फ्रीज फ्रेम करके मैंने अभी अभी सबको ईद विश किया और फिर फ़्लाइट पे आया, फिर यहाँ पहुँचा हुआ। आज मैं मैंगलोर में, यहाँ शो है, तो यहाँ आकर जब मैं उसके रिएक्शंस देखा तो काफ़ी टाइम तक तो मैं सोचा कि इग्नोर करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा इस तरह के रिएक्शंस आए कि हिंदू होते हुए मैंने ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। मुझे याद है कुछ महीने पहले मैं गोल्डन टेम्पल गया था। गोल्डन टेम्पल में सर ढकना होता है और टेम्पल के सामने मैंने ऐसी फ़ोटो लिया, लेकिन उसका कोई इस तरह का रिएक्शन नहीं आया कि आप हिंदू होते हुए आप सिखों की तरह क्यों आपने फ़ोटो किया है या क्यों ये पोज़ दिया है। या फिर जैसे रामनवमी है या हमारे कोई भी हिंदू फेस्टिवल्स होते हैं, तो उसमें थोड़े से एथनिक इंडियन स्टाइल में कपड़े पहनकर नमन करते हुए फ़ोटो डालते हैं ताकि उसकी एक फ़ील आए। बस इतनी सी बात थी। लेकिन इस पे मैं लाइव क्यों आ गया हूँ, इसके बारे में बात कर रहा हूँ, इसकी भी कोई ज़रूरत तो नहीं थी अपनी जस्टिफिकेशन देने की। लेकिन ये जस्टिफिकेशन नहीं है, मैं बात को थोड़ा सा आगे लेके जाना चाहता हूँ कि किसी के वस्त्र को, किसी का लुक अगर हम धारण करते हैं, उनको इज़्ज़त देते हुए उस ओकेजन को या उस वक्त को,
तो उसमें ऐसी कौन सी बात है कि आपकी अपनी जो धर्म है वो बिगड़ जाएगी। मैं चाहता हूँ कि इस तरह से लोग जो सोचते हैं इस सोच को थोड़ा सा बदले। हम एक प्रगतिशील देश है, आगे बढ़ रहे हैं, विकास की ओर बढ़ रहे हैं। इंडियंस टुडे आर बीइंग रिस्पेक्टेड अक्रॉस द ग्लोब फॉर आवर थिंकिंग, फॉर आवर चाहे मेडिसिन हो, चाहे आईटी हो, even the NASA among scientists we are there, we are top। हमें अगर इतनी भी रिस्पेक्ट टॉलरेंस ना हो तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? अगर हम ऐसी मतलब गोइंग रिग्रेसिंग बैक इनटू पुरानी सोच, पुरानी थॉट्स। तो मैं तो चाहता हूँ कि जो भी इस तरह की सोच रख रहे हैं वो थोड़ा सा खुद को सोचे इसके बारे में कि ये क्या हो क्या रहा है, मुझे मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, इस भेड़ चाल में कैसे आ रहा हूँ। मैं एक ब्राह्मण हूँ, मैं हिंदू हूँ, आई एम वेरी प्राउड ऑफ हु आई एम। आई हैव नो साथ साथ मैं एक भारतीय हूँ, मैं एक इंसान हूँ। और इंसान भारतीय हिंदू होने के नाते मैं ये जानता हूँ कि कैसे एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हर ओकेजन को मिलकर सेलिब्रेट करना चाहिए। और मैं जहाँ पला बड़ा बांद्रा, इट वॉज अ प्रीडोमिनेंटली अ कैथलिक इन अ मुस्लिम एरिया। मेरे ज़्यादातर दोस्त मुसलमान हैं और उनके साथ कभी भी इस तरह का फीलिंग नहीं आया कि हम अलग हैं, हम कुछ और हैं। हम तो अब ये जो देख रहा हूँ इतने साल बाद, मुझे बुरा लग रहा है कि इस तरह की सोच बढ़ती जा रही है। इस तरह की सोच जो रख रहे हैं उनका सोच तो मैं बदल नहीं सकता, लेकिन मैं अपनी सोच ज़रूर सामने रखना चाहता हूँ। और मैं खुद को भी बदलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी सोच सही है। और हर किसी की रिस्पेक्ट करना, आदर करना, मिल के हर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना, यही तो है भारतीय की सही पहचान। और जो ये करते हैं वो पूरी भरपूर ज़िंदगी जीते हैं, खुल के ज़िंदगी जीते हैं, सबके साथ ज़िंदगी जीते हैं। सो लव ईच अदर, रिस्पेक्ट ईच अदर, बी विथ ईच अदर, एंड don't keep such polarized thinking, such polarized thoughts, क्योंकि इससे सिर्फ नुकसान हो सकता है। किसी भी देश को आप देखिए, जो भी देश किसी धर्म के ऊपर चला है, that country has not moved ahead। We are a democracy। हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है इंडिया, and we are the mother of all democratic countries। Biggest population today, more than China। We should change our thinking, we should change our thoughts, we should be more inclusive, and we should look towards creating a beautiful, beautiful world, not just a beautiful country। ना? तो सोचा आपसे थोड़ा सी ये बातें करूं, अपनी थॉट्स रखूं। और मैं देख रहा हूं कि आपके से बहुत प्यार मिल रहा है, आप सब बहुत ही मेरी बात को समझ रहे हैं। सो थैंक यू सो मच दैट आई हैव द राइट काइंड ऑफ पीपल हु हैव द राइट थिंकिंग एंड द राइट सोच। तो आप सबको फिर एक बार ईद मुबारक, जय परशुराम और अक्षय तृतीया। मुझे अभी पता चला कि ये फेस्टिवल्स भी है। आई एम नॉट एज लाइक आई सेड, मुझे इतना इन चीज़ों की, और ऑफ कोर्स हिंदू फेस्टिवल्स तो साल में इतने सारे होते हैं कि हर दिन कुछ ना कुछ तो है ही, लेकिन आज ये भी है। ऑफ कोर्स आई रिस्पेक्ट दैट, एंड अक्षय तृतीया और जय परशुराम, और साथ साथ ऑफ कोर्स पूरे दुनिया में सेलिब्रेट हो रही है ईद। इट्स अ वेरी बिग फेस्टिवल, एंड सो आप सबको ईद मुबारक। ओके, थैंक यू, बाय बाय। तो दोस्तों, आपने सुना सिंगर शान को, जहां वो साफ तौर पर ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मेरा धर्म मुझे ये नहीं सिखाता कि मैं दूसरे धर्म का अपमान करूं, और भारत देश जो है वो सभी धर्मों का स्थान है। सभी धर्म के लोग जो हैं मेरे भारत देश में रहते हैं, और अगर मैंने मुस्लिम समुदाय को लेकर के ईद उल फित्र की मुबारकबाद दे दी, तो इसमें आप लोग इतना भड़क क्यों रहे हैं, और क्यों अपने दिमाग की ये गंदगी दिखा रहे हैं? और ये एक प्यारी तस्वीर थी जिसको आपने नफरत का शिकार बना लिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लगातार जो है प्रतिक्रिया आना शुरू हुई, जिसमें एक शख्स लिखते हैं और सिंगर शान की बात को कोट करते हुए कहते हैं, हम में अगर इतनी भी सहिष्णुता नहीं है तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। मैं एक ब्राह्मण, एक हिंदू हूं, और मुझे इस पर गर्व है। साथ साथ मैं एक भारतीय हूं और एक इंसान हूं,
और इस नाते मैं ये जानता हूं कि कैसे एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, हर मौके को मिलकर मनाना चाहिए। सिंगर शान ने ये बातें कही। इसके बाद तमाम लोग ये कहते हैं कि भारत में 20 करोड़ और पूरी दुनिया में तकरीबन 2 अरब मुसलमानों ने ईद मनाई। क्या आपने मुसलमानों के अन्य धर्मों के पूजा स्थलों के सामने नाचते देखा, भड़काऊ नारे लगाते हुए देखा? क्या उस पर झंडा फहराते हुए कोई वीडियो देखा? ना कोई शोर, ना कोई डिस्क जॉकी। ये है दुनिया का मुसलमान, और यही शिक्षा जो है इस्लाम धर्म सिखाता भी है। तो वहीं एक शख्स लिखते हैं इस पर, नफरत में सड़ के बजाबज हो गए हैं ये लोग, और नफरत बांटने से भी बाज नहीं आ रहे। जहां एक लिखते हैं कि सर्व धर्म संभाव। तमाम लोगों की प्रतिक्रिया जो है इसको लेकर के सामने आई है, जिसमें वो साफ तौर पर कहते हैं कि मैंने अभी इंस्टाग्राम पर ईद मुबारक करते हुए एक पोस्ट किया था, जिसमें मैंने गाने का वीडियो करम कर दे का स्नैपशॉट डाला। इसमें टोपी पहने हुए और नमाज पढ़ते हुए मेरा लुक था, लेकिन पोस्ट पर इस तरह की बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया आई कि हिंदू होते हुए ये सब करने की क्या जरूरत थी। इसी के बाद शान ने कहा कि मुझे याद है कि कुछ महीने पहले मैं स्वर्ण मंदिर गया था, वहां सर ढकना होता है, मैंने उसकी भी तस्वीर ली, लेकिन उस पर ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। रामनवमी हो या दूसरे हिंदू त्योहारों में पारंपरिक भारतीय कपड़े पहनकर फोटो डालते हैं ताकि उसकी एक फील आए, बस इतनी सी बात थी। पर आप नफरत के बाजार में इतना सड़ चुके हैं कि आपने सिर्फ जालीदार टोपी देखी और जालीदार टोपी पहनने वाला शख्स देखा, जिसके चलते ये इस तरह की अपमानजनक बातें करते हुए आप लोग दिखाई दिए। किसी के वस्त्र, किसी का लुक धारण कर अगर हम उन्हें उस मौके को इज्जत देते हैं तो इसमें ऐसी क्या बात थी? आपका अपना धर्म बिगड़ जाएगा क्या? मैं चाहता हूं कि इस तरह से जो सोचते हैं वो अपनी सोच को थोड़ा बदले। हम एक प्रगतिशील देश है और विकास की ओर बढ़ रहे हैं, हमें इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, बजाबता नफरत फैलाने के। हमें अगर इतनी भी सहिष्णुता नहीं है तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? मैं खुद एक ब्राह्मण हूं, एक हिंदू हूं, और मुझे इस पर गर्व है। साथ ही साथ आप मेरे हिंदू होने पर सवाल खड़े नहीं कर सकते। ये बातें खुद शान ने कही, और ऐसे समय पर शान को ट्रोल किया गया जब तमाम लोग ईद उल फित्र के मौके पर तमाम तरह की प्रतिक्रिया देते हुए दिखाई दिए, जहां बॉलीवुड और टीवी के तमाम स्टार्स भी ईद उल फित्र के जश्न में डूबे हुए थे। सिनेमा जगत की कई जानी मानी हस्तियों ने ईद के मौके पर फैंस को सोशल मीडिया के जरिए त्योहारों की ढेरों शुभकामनाएं दी। इसी कड़ी में बीटाउन के फेमस सिंगर शान ने भी अपनी एक फोटो नमाज पढ़ते हुए शेयर कर लोगों को ईद की शुभकामनाएं दी। उनकी ये पोस्ट देखते देखते खूब वायरल हो गई। वो इसकी वजह से ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए और उनसे सोशल यूजर्स सवाल करने लगे कि वो मुस्लिम कब बन गए। अब ट्रोलर्स को हावी होता देख सिंगर ने मुंह तोड़ जवाब जो है इन ट्रोलर्स को देना शुरू कर दिया। और यही देश की खूबसूरती है, जहां पहले के जमाने में ईद के मौके पर हमारे हिंदू भाई सेवई खाने के लिए हमारे घर आते थे, और दिवाली के मौके पर हम उनके घर जाकर के मिठाइयां खाते थे, जिसकी तस्वीरें देश की है। और यही देश की पहचान है, जिसको बिगाड़ने की कोशिश कुछ मुट्ठी भर लोगों द्वारा की गई, जिसको मुंह तोड़ जवाब देने का काम सिंगर शान द्वारा किया गया। मैं हर एक तस्वीर को आपसे रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।